नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। शुक्रवार को इंदौर प्रवास पर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सिंधिया के टाइगर जिंदा है के बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि जंगल में केवल एक ही शेर रहता है। प्रदेश की सियासत में इन दिनों टाइगर काफी ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे को टाइगर बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, ऐसे में विपक्षी नेता भी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इंदौर प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंगल में एक ही शेर रह सकता है, दोनों नेता आपस में तय करें कि शेर कौन है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज और सिंधिया दोनों पहले एक दूसरे के घोर विरोधी थे, एक दूसरे को अपशब्द कहते थे, लेकिन अब दोनों के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कोरोना के ऊपर काम करने का जो शुरुआत थी कमलनाथ जी ने उसी समय से कर दी थी जब पहला केस रिकॉर्ड हुआ था केरला में, और तब से लेकर जब तक वो मुख्यमंत्री रहे लगातार कोरोना में के बारे में वे पीपीई किट्स खरीदना, सप्लाई करना, ग्लव सप्लाई करना, हर तरह की सुविधा के लिए उन्होंने निरंतर हर दूसरे तीसरे दिन बैठक लेते थे। आईफा का भी उन्होंने सम्मेलन जो आयोजन था वो रद्द कर दिया था। जितने कदम उठाने चाहिए थे सब उठा लिए गए थे। इसमें भूल कहाँ हुई है? भूल हुई है केंद्र स्तर पर। जो विदेशों से कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए उनकी जांच पड़ताल हमने नहीं की। जहां ताइवान और कोरिया बिल्कुल बगल में है चाइना के, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर पूरी बंदिश लगा दी थी, हमारे यहाँ नहीं लगी। यहाँ नमस्ते ट्रंप हो रहा था, खुलेआम लोग बाग आ रहे थे, और विदेशों से ही ये कोरोना आया है। अगर उस पर थोड़ा सा पहले से बंदिश लगा देते तो ये दिक्कत नहीं आती। साथ में इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार और अवैध खनन को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार में हमेशा से अवैध रेत खनन को बढ़ावा मिला है। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 ऐसे मंत्रियों ने शपथ ली है जो विधायक है ही नहीं। इस दौरान उन्होंने विधायक रमेश मेंदोला के मंत्री नहीं बनने पर दुख जताया। साथ ही यह भी कहा कि रमेश मेंदोला जैसे कुशल विधायक की बीजेपी के मंत्रिमंडल को जरूरत ही नहीं है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत और प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का दावा भी किया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। ये तो अंतरिम मंत्रिमंडल है। 14 लोग ऐसे हैं जिनको जो एमएलए नहीं है। इनमें से जो जीतेंगे और जो हारेंगे उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। तो ये तो अंतरिम मंत्रिमंडल है। मेंदोला जी हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। 13 में भी और 18 में सबसे ज़्यादा वोटों से वही जीते, लोकप्रिय हैं। लेकिन शायद हमारे शिवराज चौहान जी को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं है। सर, पहले शिवराज जी तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।